जम्मू कश्मीर में टेरर लिंक को लेकर एक्शन में जांच एजेंसियां श्रीनगर, शोपियां, कुपवाड़ा समेत कई जगहों पर छापेमारी, सीआईके और जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई। जम्मू कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर उच्च स्तरीय बैठक की, एलजी भी रहे मौजूद। शाह ने बैठक में अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए, ड्रोन और अन्य तकनीकों से निगरानी बढ़ाने को कहा, इलाके में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के आदेश दिए। बीएसएफ के डीजी ने पुंछ का दौरा किया, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित हुए इलाकों के बारे में ली जानकारी। पुंछ में मुस्तैद दिखे सुरक्षा बल के जवान, आने जाने वाली गाड़ियों की करते दिखे चेकिंग। ऑपरेशन शील्ड की नई तारीख का ऐलान, 31 मई को पाकिस्तानी सीमा से सटे 5 राज्यों में होगी मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में होगी मॉक ड्रिल। युद्ध के दौरान सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। जकार्ता में जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन नहलतुल उस्तामा कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के साथ की बैठक। केएच उलिल अब्बार अब्दुल्ला को पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर की दी जानकारी। सलमान खुर्शीद ने जकार्ता में कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का जिक्र किया, कहा आज कश्मीर में चुनी हुई सरकार है। इंडोनेशिया में बोले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, समय देने के बावजूद पाकिस्तान ने आतंकियों पर कार्रवाई नहीं की, तब हमने आतंकी ठिकाने तबाह किए। बोगोटा पहुंचे डेलीगेशन के प्रमुख शशि थरूर ने कोलंबिया के पाकिस्तान में हुई मौत पर संवेदना वाले बयान पर कहा, शायद स्थिति को पूरी तरह से समझा नहीं गया, यदि कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने के लिए ही हम यहां हैं। शशि थरूर ने किया साफ, आतंकवादियों को भेजने और उनके विरोध करने वालों में कोई समानता नहीं हो सकती, हम केवल आत्मरक्षा के अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने कोलंबिया और भारत के आतंकवाद में बताया अंतर, कहा आपने गुरिल्ला युद्ध का सामना किया है, जबकि हम पूरी तरह से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सुप्रिया सुले ने पहलगाम हमले को बताया भारत की आत्मा पर एक क्रूर हमला, कहा भारत हमेशा पड़ोस से सद्भावना और शांति चाहता है, यह हमला हम सभी के लिए एक सदमा है। सुप्रिया सुले ने दक्षिण अफ्रीका को बताया महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला का देश, कहा वैश्विक धरती के 2 बेटे जिन्होंने हमेशा अहिंसा की बात की है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मनीष तिवारी ने आतंकवाद को पाकिस्तान की नीति बताया, कहा इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भारत आत्मरक्षा के सभी विकल्प को हमेशा अपनाता रहेगा। जोहान्सबर्ग में अनुराग ठाकुर ने आतंकवाद को विश्व के लिए बताया खतरा, कहा हम सीमा पर आतंकवाद के शिकार हैं, दुनिया के अधिकांश देश हमारे पक्ष में हैं। सिएरा लियोन की संसद में पहलगाम हमले के पीड़ितों के सम्मान में रखा गया 1 मिनट का मौन, सर्वदलीय डेलीगेशन भी रहा मौजूद। रियाद में निशिकांत दुबे ने बताया सऊदी अरब ने माना पाकिस्तान आतंकवाद गतिविधि में शामिल है और वह भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति में मदद करेगा। रियाद दौरे पर बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। दरिया मिट्टी के शहर के रूप में जाना जाता है। दरिया दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले एक शख्स कासिम को राजस्थान के मेवात से किया गिरफ्तार। पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुका है कासिम। मुंबई एटीएस ने 3 जासूसों को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान को सूचनाएं लीक करने के मिले सबूत, पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के संपर्क में थे। गोवा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और दिल्ला का किया स्वागत। दोनों आईएनएस तारिणी से दुनिया की परिक्रमा करके लौटी हैं। राजनाथ सिंह बोले सेना में जहां भी बेटियों को मौका मिला कमाल किया। सैनिक स्कूल के दरवाजे महिलाओं के लिए खुल चुके हैं। पुणे में एनडीए की 148वीं पासिंग आउट परेड, पहली बार महिला कैडेट्स का बैच शामिल। 17 महिला कैडेट्स हुई ग्रेजुएट। जनरल वीके सिंह ने ली परेड की सलामी। यूपी के बदायूं में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को पकड़ा, आरोपी के पैर में लगी गोली। गाजियाबाद में सिपाही सौरभ हत्याकांड मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, पुलिस से हुई मुठभेड़ में पकड़ा गया मुख्य आरोपी कादिर का भाई आदिल। सिपाही सौरभ हत्याकांड मामले में अब 4 आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। शांति भंग मामले में अब तक 42 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। संभल में बाल बच्चे सीओ अनुज चौधरी समेत कई पुलिसकर्मी, मकान में लगी आग बुझाते वक्त हुआ धमाका, करीब 2 दर्जन लोगों को आग से बचाया गया। आग लगने वाले मकान और आसपास के घरों में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया, अस्पताल में कराया गया भर्ती, फिलहाल हालत स्थिर। उत्तराखंड के देहरादून में 20 सड़क पर 2 पक्षों में मारपीट, युवक युवतियों ने मचाया हुड़दंग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने दोनों पक्षों के 9 लोगों को किया गिरफ्तार, दोनों गाड़ियों को किया सीज। गाड़ियों की आपस में टक्कर को लेकर हुआ विवाद। उत्तराखंड के हरिद्वार में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, कई वाहन जलकर खाक, लाखों के नुकसान की आशंका। मुंबई में आज बारिश का येलो अलर्ट, दोपहर 3 बजे समुद्र में 14 फीट तक हाई टाइड आने की आशंका। दिल्ली में बारिश और आंधी तूफान की संभावना, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बीती रात हुई तेज बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। असम के गुवाहाटी में तेज बारिश, भारी बारिश के चलते कई जगहों पर पानी भरा, ट्रैफिक हुआ स्लो। तमिलनाडु के नीलगिरी में बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश बनी मुसीबत, कई घरों में आई दरारें।
केरल के कोट्याम में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। आईपीएल का एलिमिनेटर मैच आज चंडीगढ़ के मुल्लापुर में मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस की होगी टक्कर। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। एलिमिनेटर की विजेता टीम खेलेगी दूसरा क्वालिफायर, हारने वाली टीम का आईपीएल में थम जाएगा सफर। आरसीबी की टीम 9 साल बाद आईपीएल के फाइनल में पहुंची। चौथी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची बेंगलुरु। 2009, 2011 और 2016 का फाइनल खेल चुकी है आरसीबी। आईपीएल सीजन 18 के फाइनल में पहुंचा बेंगलुरु। आरसीबी ने लो स्कोरिंग मुकाबले में पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराकर फाइनल का टिकट कटाया।